नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस ने जो बयान दिया है मोदी सरकार के खिलाफ, इसको लेकर के वो विवादों में घिर चुके हैं। जहां इस बयान को लेकर के बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है, तो वहीं इस पूरे मामले में अब कांग्रेस पार्टी को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस के इशारे पर ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। इस बीच अब सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन, और क्या ये पहली बार है जब उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ इस तरीके से बयान दिया है। जो हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट है इसको आधार बनाया है मोदी सरकार की सत्ता को गिराने के लिए। इस बीच लोगों का ये सवाल है कि क्या वाकई में जॉर्ज सोरोस ने ये पहली बार भारत को टारगेट किया है, मोदी को टारगेट किया है, या इससे भी पहले उन्होंने टारगेट किया है। आपको बताते हैं इस वीडियो में जॉर्ज सोरोस को लेकर के कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है और उन्होंने कितनी बार मोदी सरकार के खिलाफ विवादित बयान दिए हैं, भारत के खिलाफ कितने ज्यादा विपरीत एजेंडे चलाने की कोशिश की है। दरअसल इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो सोरोस ने एक बयान दिया जिसको लेकर के हुई है। सोरोस ने गुरुवार को कहा था कि अडानी के औद्योगिक साम्राज्य में धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोपों पर पीएम मोदी को विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। बता दें कि अडानी ग्रुप के शेयरों में तब गिरावट आई जब अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक नेगेटिव रिपोर्ट जारी की थी। 2023 म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाषण देते हुए जॉर्ज सोरोस ने यह कहा कि पीएम मोदी इस मामले पर चुप हैं। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस दरअसल एक अमेरिकी बिजनेसमैन है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से अच्छे संबंध हैं। उन्होंने ये बात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान कही। जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का भी आरोप लगाया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर निशाना भी साधा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीयों से एकजुट होकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाली विदेशी शक्तियों का जवाब देने का आह्वान किया है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि सोरोस की टिप्पणी भारत पर हमला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज एक नागरिक के रूप में मैं प्रत्येक व्यक्ति, संगठन और समाज से इस व्यक्ति के इरादे की निंदा करने का आह्वान करती हूं जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारी लोकतांत्रिक हितों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सोरोस ने पीएम मोदी पर पहले भी निशाना साधा है और इससे पहले भी वो कई बार भारत के विरुद्ध एजेंडे को लेकर के और मोदी सरकार के खिलाफ गलत और नेगेटिव बातें फैलाने को लेकर के कई बार वो सुर्खियों में आ चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ता हुआ बताया था। कहा था कि मोदी सरकार जो है वो लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। इसी के साथ देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को लेकर के बड़ा मामला बना रही थी और संसद में प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो इस बीच जहां जॉर्ज सोरोस का ये बयान सामने आया है तो कई सारे लिंकअप्स कांग्रेस के निकल करके सामने आ रहे हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी, इसके अलावा कांग्रेस के काफी करीबी साहिल शेट्टी जो कि भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रहे, वो भी इनके साथ काम कर चुके हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जॉर्ज सोरोस की, उनमें इन्होंने काम किया है। ऐसे में कांग्रेस पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है। बता दें कि जॉर्ज सोरोस हंगरी अमेरिकी करेंसी के सटोरिये, स्टॉक निवेशक, व्यापारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ ही साल 1992 में ब्रिटेन मुद्रा संकट ब्लैक वेंसडे के दौरान उनके $1 बिलियन बनाने के बाद वे उस आदमी जिसने कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को और इसी के साथ ही बैंक ऑफ थाईलैंड को पूरी तरीके से कंगला बना दिया था, इसके तौर पर पूरी दुनिया उन्हें जानती है। इसी के साथ ही सोरोस
जो है वो सोरोस फंड मैनेजमेंट और ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के निदेशक बोर्ड के पूर्व सदस्य भी हैं। आपको बता दें कि पूंजीवादी अरबपति कारोबारी सोरोस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में साल 2004 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को दोबारा से जिताने के लिए रोकने के लिए चल रहे अभियान को चंदे में एक बड़ी रकम तक दी थी। इसके बाद वो बुश विरोधी लोगों के बीच में मशहूर हो गए थे। उन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को स्थापित करने में भी मदद की थी। बता दें इसके साथ ही 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद ने आरोप लगाया कि एशियान में सदस्य के रूप में म्यांमार का स्वागत करने के कारण सजा के तौर पर सोरोस अपने दौलत का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर जॉर्ज सोरोस की वहां की राजनीति और वहां की आर्थिक गतिविधियों पर लगातार इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद अपनी दौलत का इस्तेमाल करने के आरोप में अरब के कुछ देशों ने उनकी संस्थाओं पर पाबंदी तक लगा रखी है। बता दें कि मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप के कई देशों ने सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना तक लगाया हुआ है। आपको बता दें, नास्तिक होने का दावा करने वाले जॉर्ज सोरोस खुद को दार्शनिक कहलाना पसंद करते हैं। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इसके अलावा अपनी 2 आत्मकथाओं के लिए लेखन में सहयोगी भी रहे हैं। सोरोस इजराइल और अमेरिका के साथ ही विभिन्न विषयों पर दुनिया भर के कुछ बड़े अखबारों जैसे कि द टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क वगैरह में लिखते भी रहते हैं। इसी के साथ ही दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को लेकर के वो भविष्यवाणियां भी करते हैं और इसके गलत हो जाने पर वो माफी भी मांग लेते हैं। सोरोस की अशुद्धिवाद यानी कि किसी चीज पर उनकी आस्था वो गलत भी हो सकती है और इसलिए वो उस पर सवाल करने और सुधार करने की जरूरत है, ऐसा कहते हैं। इस सिद्धांत पर उनकी मौजूदा दार्शनिक प्रतिबद्धता की जड़ पॉपर के दर्शन में है। बता दें कि कुल अनुमानित जो उनकी प्रॉपर्टी की रकम है वो 8.5 बिलियन बताई जाती है और इसी के साथ ही वो फोर्ब्स की लिस्ट में सोरोस दुनिया के 29वें सबसे अमीर व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। आपको बता दें कि 1979 में सोरोस ने विभिन्न कल्याण कार्यों में $7 बिलियन की रकम तक दी है। इसी के साथ ही कुछ साल पहले ही जॉर्ज सोरोस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देशों में बढ़ रही अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के बारे में बोलते हुए ये कहा था कि भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बना रहे हैं। ट्रंप को लेकर के भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ठग हैं, वे आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती रहे। जब राष्ट्रपति बनने की उनकी कल्पना साकार हो गई, वे इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हो गए कि बीमार से हो गए। इसी के साथ ही उन्होंने पुतिन को लेकर के भी कई बातें कही और उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह कहा कि वो तानाशाह शासक है। तमाम लोगों को लेकर के अलग अलग राय देते हैं जॉर्ज सोरोस। आपको बता दें कि दुनिया भर में तमाम लोगों को लेकर के जॉर्ज सोरोस अपनी एक अलग राय देते हैं और अगर ये उनकी राय गलत हो जाती है तो कल को वो माफी भी मांग लेते हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने भारत के खिलाफ एक विवादित बयान दिया, देश के प्रधानमंत्री को लेकर के भी उन्होंने विवादित बयान दिया, तो इसकी ओर से केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से जोरदार प्रहार भी किया गया। वहीं तमाम लोग सोशल मीडिया पर उन्हें घेरते हुए भी नजर आ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।